गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस पर बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो सीरीज में हमने बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखे थे। आज हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव में एक बात ध्यान रखना है कि बंगाल में इसने द्वैध शासन लाया था, बस एक पॉइंट इसमें रखना है। अगला है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स में देखेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद इन्हें राजस्व वसूलने के लिए कलेक्टर का पद, मतलब कलेक्टर का जो पद था इसी के द्वारा बनाया गया था राजस्व वसूली करने के लिए। फिर इन्होंने मद्रास अधिनियम लाए थे, मद्रास अधिनियम देख लिए। फिर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो थे बंगाली और अरबी भाषा के अच्छे जानकार। यह जब लंदन लौटा तो इस पर महाभियोग लगाया गया था। अब ये पूछता है कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया, तो बर्क नामक व्यक्ति के, बर्क। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में देखेंगे तो ये नागरिक सेवा का जनक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये नागरिक सेवा को जनक इसे कहते हैं। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था। अस्थाई बंदोबस्त लाया। अस्थाई बंदोबस्त कब लाया था ये भी कभी कभी पूछता है, तो 1793 में। फिर इसने जमींदारों की शक्ति को कम किया। दरोगा का पद, चल अदालत की स्थापना, ये देख लीजिए, चल अदालत की स्थापना। अगला पॉइंट है इसका मकबरा कहाँ है, तो यूपी के गाजीपुर में है। अगला देखते हैं लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखना है कि इसने सहायक संधि लाई थी, सहायक संधि, जिससे सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाया था, मतलब हैदराबाद के लिए सबसे पहले किया था। फिर इसे बंगाल का शेर कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। अगला देखते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। आप देखना इसे नाम से कंफ्यूजन है। एक वॉरेन हेस्टिंग्स अभी आपने ऊपर देखा, नीचे यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग। इन दोनों का अच्छे से अंतर याद रखिए, कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। संगोली की संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया था। तो जो किस अधिनियम, किस संधि के तहत इसने किया था, तो वो है संगोली की संधि के तहत। इसमें जो नेपाल के जो युद्ध होता है उसमें अपने आप को अंग्रेजों के अधीन किया, तो लिखा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कराया। इसने पिंडारियों का अंत किया। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू हुई थी, मद्रास में। शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। आप ये एक रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे 1813 का, उस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था, तो वो उसी के तहत इसने शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति खर्च करने के लिए बात कही थी। अगला देखते हैं विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग से दो पॉइंट अच्छे से याद रखना। एक तो इसने सती प्रथा का अंत किया गया, ठगी तथा शिशु हत्या पर प्रतिबंध। अब जैसे सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, किसके मतलब प्रभाव क्या है या किसके म, 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 ये उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो गुड, ठीक है, यहाँ तक हमने बताया। अब अगले जो गवर्नर जनरल होंगे उनके द्वारा जो किए गए कार्यों को हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनके नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवाइज करिए। धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।